प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। जैसा कि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जनता ने हेकड़ी निकाली है, शायद थोड़ा सा अहंकार कम होगा, थोड़ी विनम्रता आएगी, वो नहीं होगा। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पर न लेता। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। सूर्यराज के नाम संदेश यहां इतनी देर से बोल रहे थे, मैं शांति सुनना था, आके चिन्ने चिन्ने जो फाड़ के फेंक देता था। वो लोग आके संविधान के चिन्ने चिन्ने करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन पक्ष और विपक्ष के बीच प्रोटेम स्पीकर को लेकर टकराव दिखाई दिया। अभी आने वाले समय में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी यह टकराव दिखाई देने वाला है। लेकिन इन सबके बीच इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन में दाखिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी तमाम रैलियों में संविधान की कॉपी लेकर नजर आते थे और मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगातार लगाते थे। लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव के खिलाफ मोदी जी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने इमरजेंसी का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये तस्वीर आज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे देश के संविधान की और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में पूछ रहे थे कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया था, जिसने इस देश की जनता को एकजुट करके खड़ा कर दिया, जिसने आपकी तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी। बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। 18वीं लोकसभा का शुभारंभ का मौका था। आज तो सिर्फ जो नए चुनकर आए सांसद हैं उनको एक तरीके से शपथ ही लेनी थी, लेकिन इसका आगाज भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन के साथ करना जरूरी क्यों समझा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल भी विरोध प्रदर्शन के साथ करना नहीं समझा। इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, इस सबसे पवित्र किताब संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को आज का दिन साक्षी मानकर अगर हम सदन में अंदर जा रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अद्भुत नजारा था। मुझे तो अद्भुत लगा और मुझे लगता है बीजेपी को भी यह करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। बड़ी शहादतें हुई इसके लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई। ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से अलविदा कहा गया और तब ये इतना अद्भुत हमें संविधान मिला। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। मुझे लगता है, मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि आज संविधान हर जगह दिख रहा था, हर ओर दिख रहा था। ये देश इसी संविधान से चलेगा। ये मैसेज विपक्ष, ये मैसेज सत्ता पक्ष मिलकर देना चाहिए। इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? जैसा कि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जनता ने हेकड़ी निकाली है, शायद थोड़ा सा अहंकार कम होगा, थोड़ी विनम्रता आएगी, वो नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में एक शिक्षा की इमरजेंसी आई हुई है। और रोमाना जी, मैं 25 सेकंड में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं जी। ये वो देश है जिसकी शिक्षा का लोहा बड़े बड़े विश्व के देश मानते हैं। ये वो देश है जिसने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को एक नहीं 50 टेक टाइटल्स दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेड से लेकर गूगल का हेड, वोडाफोन का हेड से लेकर कितने हेड दिए इस दुनिया को। तो शिक्षा के बल पर हमने ये सब किया और आज इस देश में शिक्षा का जो माहौल बन गया है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं पे परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत गहन मुद्दे हैं। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ लेने जा रहे थे तो लोग नीट नीट कह रहे थे। सोचिए, नीट का साया हमें सदन में दिखा, लेकिन दिखना जरूरी है क्योंकि सदन में लोगों की बात होनी चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। पक्ष
पक्ष विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल आपको क्यों लगता है सर नहीं हो पाया? संसद चलाना सबका दायित्व है। जो दल बड़ा है उसका दायित्व बड़ा है, जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सबसे बड़ा है। तो मानी हुई बात है, अगर कोई दल अब बड़ा होकर आया है तो उसका दायित्व भी बड़ा होकर ही आया है और इसके लिए सभी की जिम्मेदारी है जनता के प्रति। अब समस्या क्या आती है कि अगर हम किसी विषय के ऊपर स्वस्थ बहस की बजाय हमारे मन में पूर्वाग्रह हो कि इस विषय पे बहस नहीं करनी है, तब समस्या होती है, जो पूर्व के समय में कई बार पिछली लोकसभा में हुआ। मेरा मानना है कि अब उस विषय को छोड़ देना चाहिए और अब चूंकि विपक्ष की संख्या बढ़कर आई है तो दायित्व भी बढ़कर आया है, तो उन्हें आकर इस विषय के ऊपर जो भी हो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप अपना जो विचार हो रखना चाहिए। जब हम विपक्ष में थे तो कोई ऐसा दृश्य बता दें जब हमारे लोगों ने टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया हो, किताबें फेंकी हो और राज्यसभा में माइक्रोफोन उखाड़ के फेंक के मारे हो और सभापति को कहना पड़ा हो कि मेरे ऊपर हिंसक हमला किया गया, और ये करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आपने काले कानून बनाए कृषि के, 750 किसानों की शहादत हुई, किसान 1.25 साल बैठा रहा, आपने किसी से चर्चा नहीं की, आपने पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पास कराया जबरन। यह संविधान की आपने अवहेलना करी या सम्मान किया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने सीए पास कराया बिना किसी से बात किए? आपने एक महिला सांसद को आपके सांसद ने वैशाली की नगर वधू कहा, आपने षड्यंत्र रचकर 2 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कराया, एक को सस्पेंड कराया, भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन यू टर्न किया। आपने तो ऐसा संसद चलाया जहां पर माइक बंद कर दिए जाते थे और 14 मिनट जब राहुल जी मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखाए जा रहे थे। आपने तो वो सदन चलाया जहां पर इतनी अभद्रता करी एक महिला ने कि बीजेपी वालों को खुद शर्म सिर से झुकाना पड़ा जब स्मृति ईरानी जी ने सोनिया जी के लिए कहा था, और उसका मजा उनको अमेठी की जनता ने सिखाया। तो यहां पर सदन की कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पद न लेता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी के उठने पर अगर नीट सुनाई दिया तो यह अच्छी बात थी। ये देश के लोगों का मुद्दा है। अगर संविधान की प्रति अमित शाह जी को दिखाई गई तो उनको याद रहना चाहिए कि इस संविधान के इतर उतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इसमें क्या गलत है? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था, वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगे। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माहौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटो में बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। ठीक है, अरे आप तो बोल चुकी है, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब मैं बताना चाहता हूं, आप बोल चुके हैं भाई। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान, अरे सुनिए, राज के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए, कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को, अरे चिल्लाइए नहीं, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ने यूं फाड़ के फेंक देता था,
वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।